हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 4 देखेंगे। एचएससी पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर कोनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने लास्ट लेक्चर में बैंकिंग ऑफ रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, ओके, पार्ट 3 था। जो पार्ट 2 था हमारा स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन, वो सब की वीडियो की लिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उनके एचएससी पीवाईक्यूज एंड एमएसटीसीटी के लिए जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो आप देख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। पहले तो आपको मैं फॉर्मूले बताऊंगा कि आपका कोनिकल पेंडुलम में क्या क्या फॉर्मूले आपको बेसिकली आना चाहिए फॉर एचएससी एज वेल एज आपका एमएसटीसीटी के लिए। कोनिकल पेंडुलम आप सबको पता है, ये बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम है जो क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कवर करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर हाइट, और आपका जो ये लेंथ है, लेंथ हम कंसिडर कर ले, दिस इज योर लेंथ। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रायंगल। ये आपका आर है, एच है, एल है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे एंगल थीटा। ओके, द स्ट्रिंग मेक्स अ कोन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपका जो पाइथागोरस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एच इक्वल टू एल साइन थीटा, आर इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग आपको इसमें पता रहेगा, ड्यूरिंग द डेरिवेशन आपका दो फोर्स सेट करता है, वेट एंड एम जी। ठीक है, देन दिस ये डिवाइड होता है टी जीरो कॉस थीटा, एंड बिकॉज थीटा के पास वाला कभी भी टी जीरो कॉस थीटा, और ये होता है आपका टी जीरो साइन थीटा, एंड यू नो दैट टी जीरो कॉस थीटा बैलेंस एम जी। ये फॉर्मूला भी, इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखना है। एंड टी जीरो साइन थीटा प्रोवाइड्स योर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है। टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी, एंड दिस एल कॉस थीटा आपका क्या है, आपका हाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखो। समटाइम्स आपको लीनियर स्पीड पूछता है, इसमें लीनियर स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, एंगुलर स्पीड पूछता है, तो आपके पास टाइम पीरियड है, आप वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो बेसिक फॉर्मूले कोनिकल पेंडुलम के ध्यान में रखो। इवन ऑलवेज रिमेंबर द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। ओके, यहाँ पे देयर इज नो एनी टर्म रिलेटेड टू मास। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके एचएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। इवन सीटी में भी जो मैंने फॉर्मूले लिखे इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस डिफरेंस यही है, जो आपको एचएससी में आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए, वहाँ पे आपको 1 मार्क्स के लिए। ओके, mass 1 kg is whirled in horizontal circle attached at the end of 1 meter long string. If the string makes, जब भी ऐसा string makes an angle 30 आया तो समझ जाने का कोनिकल पेंडुलम है। ठीक है, if rod makes an angle okay with the horizontal, then that is a part of bank curve road. ठीक है, तो mass is 1 kg given, हॉरिजॉन्टल सर्कल लेंथ कितना दिया, 1 मीटर है आपका स्ट्रिंग का, एंगल कितना दिया, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे लेंथ लेना है आपको, रेडियस मत ले लेना। ओके, थीटा है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है, आपको थीटा वगैरह दिया, देखो मैंने अभी आपको बताया ऊपर एक इक्वेशन, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टी जीरो साइन थीटा इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अभी यहाँ पे पहला प्रॉब्लम ये है कि टेंशन तो दिया नहीं है यहाँ पे, वो कैसे निकालोगे, थीटा तो दे दिया है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टी जीरो, टेंशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट आप क्या करोगे, आपके पास ये इक्वेशन है, टी जीरो कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, यहाँ से आप क्या करो, टी जीरो इक्वल टू एम जी सेक थीटा हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ले लिया आपका, ये इसको ये इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है, टी जीरो साइन थीटा इक्वल टू एम वी, और जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालना है तो उतना लिखो। दिस टी जीरो क्या है आपका, अभी एम जी सेक थीटा इंटू साइन थीटा, और बेसिकली हो गया ना आपका सेंट्रीपिटल सेक इंटू साइन, ये साइन बाय कॉस हो जाएगा, तो आपका एफ सी पी एफ क्या हो गया, एम जी टैन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ऐसे ध्यान में रखो। तो आप यहाँ पे टैन थीटा है, थीटा दिया हुआ है, पुट करो, मास दिया हुआ है, जी आपको दिया है, निकल जाएगा, मास इज 1 kg, जी कितना दिया 9.8, और टैन ऑफ 30, टैन ऑफ 30 क्या होता है वो आपको पता है। ओके, टैन 30 कितना होता है आपका 1/√3, राइट, पुट करना आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है,
1/√3 होता है, और आपका ये 1/√3 कितना होता है, 1.732। ओके, अप्रॉक्स आई थिंक आंसर 5 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ कोनिकल पेंडुलम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, जो डेटा दिया रहता है लिखते जाओ, 120 सेंटीमीटर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैरीज अ मास ऑफ 150 ग्राम, मास इज गिवन 150 ग्राम, केजी में कन्वर्ट किया तो 1.5 केजी। ठीक है, इफ द मास इज रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एंगल ही नहीं दिया है, टेंशन तो हम लोग निकाल सकते हैं, T0 cos थीटा इक्वल टू mg, वी हैव अ फॉर्मूला। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, तो थीटा, बट आपको एल और आर दिया है, तो एल और आर में रिलेशन क्या होता है आपको, आर क्या होता है आपका एल साइन थीटा। इफ मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मैंने आई थिंक फर्स्ट पेज पे ही फॉर्मूला लिखा, क्या होता है आर क्या होता है, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक किया, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। एच इक्वल टू एल कॉस थीटा होगा बाय द ज्योमेट्री, और ये क्या होगा आपका आर एल साइन थीटा, माय मिस्टेक। ठीक है, ये मैं कट कर देता हूँ। ओके, आपका आर इक्वल टू एल साइन थीटा, तो आप पहले यहाँ पे क्या निकाल लोगे, आर बाय एल करके थीटा निकाल लो। ठीक है, फिर वो थीटा निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करना, तो आपका निकालना क्या है, टेंशन, तो T0 mg बाय कॉस ऑफ थीटा आप रख देना, आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका ये प्रॉब्लम था। सेकेंड प्रॉब्लम, अ स्टोन ऑफ मास 2 kg इज whirled in horizontal circle attach the end of 1.5 मीटर लो। आपका मास 2 kg दिया है, आपका एट द एंड ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर ये दिया है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, थीटा आपका 30 डिग्री है। क्या पूछ रहा है आपको, टाइम पीरियड निकालने को। ये आपका प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टी इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी आपको पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12th, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.3 kg oscillates in a vertical plane with the help of string 0.5 meter long with a constant speed of 2 meter per second, makes an angle of 60 degree, calculate tension in the string। टेंशन निकालने को बोला है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास दिया है, लेंथ दिया है, टेंशन के लिए सब कुछ डेटा दिया है क्या, देखो हाँ ये वाला फॉर्मूला जो सेकंड रहता है ना, जो आपको बैलेंस करता है mv² बाय आर, आई थिंक सब दिया है, एम बी दिया है बट हाँ आर नहीं दिया है, वो प्रॉब्लम हो गया है पे। तो ये वाला यूज कर सकते हैं क्या, T0 cos थीटा mg वाला, ये वाला यूज कर लो आप। ठीक है, आपको क्या निकालना, टेंशन ही निकालना है ना, कॉस दिया हुआ है, जी भी दिया है, मास भी दिया है। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा T0 इक्वल टू mg बाय कॉस। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आपका हो गया। इस तरह आई थिंक लगता है मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के PYQs खत्म हो गए। इतने ही क्वेश्चन आए थे, यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, वर्टिकल सॉरी ये कोनिकल पेंडुलम के आपके सारे प्रॉब्लम हो गए पीछे। नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, आपको पता है यहाँ पे एक स्ट्रिंग रहता है जिसको एक ऑब्जेक्ट हम लोग टाई करते हैं, एंड वी रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल। ओके, एंड वर्टिकल सर्कल इज अ पार्ट ऑफ नॉन यूसीएम। ठीक है, ये नॉन यूसीएम है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे जो भी लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा आपका रेडियस, यहाँ पे आपका लोएस्ट पे एक स्पीड रहेगा, एक मिडवे पे स्पीड रहता है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, इधर का मिडवे भी क्या सेम ही स्पीड। तो आपको पहले तो स्पीड के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ओके, VL क्या होता है 5RG, ये क्या होता है आपका 3RG, और ये क्या होता है आपका RG। एंड ऑलवेज रिमेंबर आपका जो टेंशन एट एनी पॉइंट आपको निकालना रहेगा, तो दिस फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर mg cos थीटा प्लस mv² बाय r। ठीक है, एट थीटा क्या, थीटा ऑफ दिस स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। तो जब भी यहाँ पे स्टार्ट होगा दिस थीटा, जब भी लोएस्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो आपका देखो mg क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब टेंशन आपका हाईएस्ट रहेगा। जब भी टॉप पे जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा आपका माइनस mg प्लस mv² बाय आर। ओके, थीटा क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है थीटा
180। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी ध्यान में रखो। और ये दोनों टेंशन में क्या डिफरेंस रहता है, 6 mg का। इवन आपका जो ये दो स्पीड रहता है VL² माइनस VH², ये भी कितना होता है 4rg। ये भी फॉर्मूले ध्यान में रखो। इवन आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है तो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जो हाइट है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, h इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, h इक्वल टू L माइनस L1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो यह एक्चुअल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगा बॉब का। ये फॉर्मूले भी ध्यान में रखो। और टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना होता है, 5/2 mgr। लोएस्ट पॉइंट पे ऑलवेज रिमेंबर जो भी एनर्जी होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज इक्वल टू 5/2 mgr। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी एनर्जी होता है आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, क्योंकि स्पीड है ना एट द हाईएस्ट। यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये हाफ mv² होता है, तो आपका आई थिंक ये होता है gr। और पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, हाफ mgr, ये हाफ होता है, ये आपका होता है, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, हाफ mgr और यहाँ पे क्या होता है 2 mgr। ठीक है, सेकेंड आपका मिडवे में क्या होता है, मिडवे में आपके पास दोनों होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपका पोटेंशियल यहाँ पे mgr, ये 3/mgr होता है पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हाइट आपका देखो मिडवे पे हाइट क्या होता है h इक्वल टू r, और हाईएस्ट पॉइंट पे आपका हाइट क्या हो जाता है, ये टोटल h इक्वल टू 2r। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgr और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है आपका 3/2 mgr। ठीक है, बट टोटल इज ऑलवेज 5/2। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ये आपको सीटी के लिए भी लगेंगे, HSC में इजी क्वेश्चंस आते हैं। सो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9 मीटर एंड वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैंने आपको बताना भूल गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यदि आपको लीनियर एक्सेलरेशन बोले तो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका रेडियल भी होता है प्लस टेंजेंशियल भी होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, रेडियल तो आपको पता है v²/r r ओमेगा स्क्वायर, इसके बहुत सारे फॉर्मूले, v²/r r ओमेगा स्क्वायर v ओमेगा। ठीक है, AT के लिए क्या होता है, AT इक्वल टू r अल्फा होता है। ठीक है, मतलब ये नॉन यूसीएम है। नॉन यूसीएम में कैसे कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा जीरो होता है। देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन A इक्वल टू AR। ठीक है, इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूसीएम में आपका तीनों रहता है, AR भी रहता है, AT भी रहता है, अल्फा भी रहता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 9 प्रॉब्लम पे आते हैं, लेंथ 9 मीटर, what is the minimum speed required at the lowest position, तो this L becomes your R। ठीक है, G आपको 9.8 लेना है, लोएस्ट पोजीशन पे बोल रहा है तो लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या होता है 5rg। ठीक है, 5rg आप स्पीड दोगे लोएस्ट पोजीशन तभी वो कंप्लीट सर्कल कर पाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम, मास इज 1 किलोग्राम। ये मास का टर्म आपको आई थिंक ऐसे ही दिया रहता है। लेंथ क्या है आपका 5 मीटर, व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट टू कंप्लीट द सर्कल। सेम प्रॉब्लम दिया है, जी आपको 9.8 दिया है, लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड कितना होना चाहिए √5rg। सेम प्रॉब्लम, सिर्फ मास डिफरेंट दिया, बाकी डेटा आई थिंक लेंथ भी डिफरेंट दिया है, पीछे वाले प्रॉब्लम जैसा सेम एज एबव। ठीक है, थर्ड, अ स्टोन ऑफ मास 5 kg टू वन एंड ऑफ ए रोप ऑफ लेंथ कितना दिया है 0.8 मीटर, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट एट मिडवे पॉइंट। ठीक है, सेम ये भी इजी प्रॉब्लम है। मिडवे पे आपका क्या होता है √3rg और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है आपका √rg। ठीक है, ये जस्ट पुट करना है आपको, सॉल्व करना। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम, अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम अटैच टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 0.1 kg, इसका यूज नहीं है। लेंथ बोला है 50 सेंटीमीटर,
मतलब 0.5 मीटर लोएस्ट by giving velocity at lowest point पे स्पीड दिया 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, दिस वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर कितना होता है 4rg, बिकॉज वी एल इज 5rg स्क्वायर किया तो, और ये कितना होता है rg। तो आपको यहाँ पे वी एल दिया है और rg डेटा है आपके पास, पुट करो वी एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा। वी एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एल स्क्वायर माइनस 4rg। ठीक है, वी एल स्क्वायर 7 स्क्वायर आपको हो जाएगा, 4 इंटू आर इज योर 0.5, जी आपका 9.8। ठीक है, ये 49 हो गया, 4 को आपने 0.5 से कट किया, -2, 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 19.6। सॉल्व करो, आपको आई थिंक 29.4 आएगा वी एच स्क्वायर, और वी एच करके आप इसको रूट ले लेना, अप्रॉक्स 5 में आएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक इस तरह हम लोगों ने वर्टिकल्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, इन अ सर्कल मोटरसाइकिलिस्ट, ये आपका प्रॉब्लम किसका है, स्पेयर ऑफ डेथ, जिसके अंदर आपने ये सर्कस में देखा रहेगा, ये व्हीकल लेके वो लोग क्या करते हैं, मोटर बाइक स्टंट मारते हैं। ठीक है, तो हैविंग अ मास दिया है 50 kg, मूव्स इन अ स्पेरिकल केज ऑफ रेडियस 3 मीटर, कैलकुलेट द लिस्ट वेलोसिटी विच ही मस्ट पास, with which list velocity with he must pass the highest point without losing contact। तो इस पॉइंट पे जो इनका हाईएस्ट लिस्ट वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या रहता है, लिस्ट वेलोसिटी रूट आर जी। ओके ओके, तो आपको यहाँ पे लिस्ट वेलोसिटी निकालना है एट द हाईएस्ट पॉइंट, प्लस ऑल्सो कैलकुलेट हिज एंगुलर स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये भी इजी है। आप वी एच के लिए क्या कर दोगे, रूट आर जी, ओमेगा एच कैसे निकालोगे आप, वी एच बाय, आपने आपके पास आर दिया हुआ है वो कर देना, वी इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला। ठीक है, ये भी इजी है आपका। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे पीआईक्यू सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप इसका जो ये जो मैंने सॉल्व किया है, इसका मैं नोट्स का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पुराने जो भी एचएससी पीआईक्यू और जो एमएसटीसीटी के जो भी मैंने फॉर्मूले वगैरह बताया है, इसको ध्यान में रखने लगा। ठीक है, उनके वीडियोस की लिंक दी गई, आप उसे देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।